आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं, आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की आंखों में दीदी खटकती हैं, इसलिए क्योंकि वो आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। इन शब्दों के साथ समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद हुई यह मुलाकात सिर्फ एक राजनीतिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि विपक्षी राजनीति के नए समीकरणों का बड़ा संकेत मानी जा रही है। इस दौरान एक भावुक तस्वीर भी सामने आई, जब अखिलेश यादव ने टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को गले लगाया और ममता बनर्जी के प्रति समर्थन जताया। कोलकाता में हुई इस अहम मुलाकात के बाद सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से जानकारी दी गई कि अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से विशेष मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस बैठक में बीजेपी की बढ़ती ताकत, विपक्षी दलों की रणनीति और आने वाले राजनीतिक समीकरणों पर विस्तार से चर्चा हुई है। मुलाकात के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी की आंखों में ममता बनर्जी इसलिए खटकती हैं क्योंकि यह आधी आबादी यानी महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी और उसके सहयोगियों की सोच सामंती और पुरुषवादी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका में आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। टीएमसी की हार पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने चुनावी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिन संस्थाओं की जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव कराने की थी, उन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। अखिलेश यादव के इस बयान को बीजेपी और चुनाव आयोग पर सीधे सीधे हमले के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे ऊपर होनी चाहिए, लेकिन कई संस्थाओं के रवैये ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। इस मुलाकात का सबसे भावुक पल तब देखने को मिला जब अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी का हाथ पकड़कर कहा, दीदी आप हारे नहीं हैं, आपको हराया गया है। इस एक वाक्य ने मुलाकात को पूरी तरह भावनात्मक बना दिया। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान कुछ देर के लिए माहौल बेहद गंभीर हो गया और विपक्षी नेताओं के बीच राजनीतिक संघर्ष को लेकर लंबी बातचीत हुई। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता इसके बाद जाग जाएगी। जो बंगाल में हुआ है, जो बंगाल को सेंट्रल फोर्स से, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 3 लाख सेंट्रल फोर्स भेजी गई और चिन्हित करके अधिकारियों को पोस्ट किया गया। सुनने में तो यह भी आया कि अधिकारियों को लालच दिया गया है कि चुनाव जिता दो तो हम आपको अच्छा पद देंगे, और आप यकीन करना, देख लेना, आप जो यहां से चुनाव करा करके जा रहे हैं अधिकारी बड़े, कुछ न कुछ लाभ का पद पाएंगे। हम लोगों को उम्मीद है कि हम लोगों को जनता के बीच में जाकर के जगाना पड़ेगा उनको। अभिषेक बनर्जी से मुलाकात भी काफी अहम मानी जा रही है। चुनाव में हार के बाद पहली बार विपक्ष के किसी बड़े नेता ने खुलकर टीएमसी नेतृत्व के साथ एकजुटता दिखाई है। अखिलेश यादव का अभिषेक बनर्जी को गले लगाना भी राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि विपक्ष अब बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर नए गठबंधन और साझा रणनीति की तैयारी में जुट गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुलाकात सिर्फ संवेदना जताने तक सीमित नहीं थी, बल्कि आने वाले समय में विपक्षी एकता की नई तस्वीर भी पेश कर सकती है। बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद विपक्षी दलों में बेचैनी जरूर है, लेकिन अखिलेश और ममता की यह मुलाकात यह संकेत दे रही है कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हमें याद है जिस समय निष्पक्ष चुनाव हुआ, दीदी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी, और आज हम लोगों को सबको मिलकर के जो इलेक्शन में बेईमानी हुई है उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। ईमानदारी से इलेक्शन जब हुआ, इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शन कराया तो वो जीती, और इस बार जो मल्टी लेयर माफियागिरी हुई है इलेक्शन में, कोई कभी सोच नहीं सकता था कि इस तरह की बेईमानी भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन, उनके संगी साथी, खुफिया लोग, अंडरग्राउंड लोग मिलकर के इस तरह का चुनाव करेंगे। अभी तक तो हम ये सुनते थे कि जो आज बंगाल करता है वो देश कल करता है, लेकिन बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश में किया बेईमानी, वो एक ट्रायल था उनका
और उससे सीख करके पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। सेंट्रल फोर्स हो, इलेक्शन कमीशन, ट्रांसफर पोस्टिंग, यूपी का चुनाव भी बड़े करीब से देखा है मैंने। न जाने कितने अधिकारियों की हम शिकायत करते थे, न कभी डीजीपी हटा, न कभी चीफ सेक्रेटरी हटे, न कोई डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी हटाया उन्होंने। लेकिन जब बंगाल का चुनाव हुआ, पूरा का पूरा स्ट्रक्चरली उन्होंने अपना बनाया और उनको निर्देश दिए गए कि आपको चुनाव हराना है। आप में से बहुत सारे साथी होंगे, अब तो फोर्स के कई लोगों को 15 दिन की छुट्टी दी है, लीव। इतनी छुट्टी कभी सेंट्रल फोर्स को कभी नहीं मिली। अभी सुना है कि 15 दिन की छुट्टी दी गई है। और जिस तरह का व्यवहार यहां हो रहा है पॉलिटिकल वर्कर के साथ, पार्टी ऑफिस के साथ, हम लोग भी सरकार में आए और सरकार से गए, कभी कभी किसी वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ। चाहे हमारे साथी अभिषेक हों, आदरणीय दीदी हों, उनको सिक्योरिटी की थ्रेट हो, जिन्होंने इतनी सेवा की हो लोगों की, आखिरकार किसकी ताकत की वजह से ही कर रहे हैं। और मैं तो वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो कभी यूपी में तस्वीरें बनी थी इलेक्शन में। ये शायद तस्वीर आपने सबने देखी होगी, ये तस्वीर तो देखी होगी आपने। इससे ज्यादा भयानक काम यहां हुआ है। अगर बुलेट्स के डरा करके वोट डाला जाएगा तो कौन जीतेगा? आप बुलेट से डरा रहे हैं वोट के लिए, और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, बीजेपी के सहारे पे काम कर रहा है। जब बाई इलेक्शन उत्तर प्रदेश का हुआ था, मैं लोकसभा में अपने सभी मेंबर्स को लेकर के, कफन लेकर के गए थे हमारे सांसद, और इसलिए लेके गए थे कि स्पीकर को दे दें जिससे कि इलेक्शन कमीशन तक ये चला जाए, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ही मर गया है। और ये बात हम यूं ही नहीं कहते थे, ये तो पहली तस्वीर है। दूसरी तस्वीर भी किसी से छिपी नहीं होगी, ये दूसरी तस्वीर भी नहीं छिपी होगी किसी से। और फिर जो वोट डालने का तरीका है, मैं केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का उदाहरण दे रहा हूं।